रियासत के पीएचई विभाग में पिछले कई सालों से तैनात डेली वेजरों ने आज कठुआ में बीजेपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के साथ रोष रैली निकाली। शहर के कालीबड़ी से शुरू हुई रैली पुराने शहर तक गई। रैली में शामिल सैकड़ों डेली वेजरों ने केंद्र की मोदी सरकार और रियासती सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उनका कहना था कि वह लोग सालों से पीएचई में डेली वेजर के तौर पर कार्य कर रहे हैं, पर इतने साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने उन्हें पक्का नहीं किया। वह लोग अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 महीने से लगातार हड़ताल पर है। उसके बावजूद सरकार ने आज तक उनकी सुध नहीं ली। वहीं हड़ताली डेली वेजरों का कहना है कि सरकार ने कई सालों का बकाया वेतन भी जारी नहीं किया। वहीं रैली में शामिल परिवार की सदस्य का कहना है, बिना वेतन से किसी के घर का चूल्हा कैसे जल सकता है। वहीं रैली में कई डेली वेजर रोते हुए भी नजर आए। वहीं उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं देने की बात कही। मोदी तेरे राज में 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 वही वोट वही वोट वही वोट वही वोट जालिमा हाकिमो खून पीना छोड़ दो, जालिमा हाकिमो खून पीना छोड़ दो। वही वोट पेंडिंग वेज रिलीज करो, कर्मचारी सेशन होश में आओ, कर्मचारी सेशन होश में आओ, कर्मचारी सेशन होश में आओ। मोदी तेरे राज में मोदी तेरे राज में मोदी तेरे राज में मोदी तेरे राज में मोदी तेरे राज में। देखिए सर, आज की जो रैली कठुआ के अंदर हमने निकाली है, ये वो रैली है जिसमें आज हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी, हमारी बच्चियां भी आज रोडों पर हैं। बहुत बहुत दावे हुए यहाँ पर, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, स्टैंड इंडिया, स्किल इंडिया। और आज जो नारा लग रहा है कि मैं भी चौकीदार। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन बच्चों का चौकीदार कौन है? इन छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चे आज हैं, इनका चौकीदार कौन है? मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि जो आपने यह निकम्मी सरकार ने 25 समय निकम्मे भेजे थे, और साथ ही जो दोनों लोग स्वभाव के ऊपर यहाँ पे रहे, जिन्होंने सिर्फ अपना माल ऐंठा और आज वो दावा करते हैं डेवलपमेंट की। क्या आज यह डेवलपमेंट है? आज हमारी बेटी, आज हमारी बहनें रोडों पर है। यह डेवलपमेंट की भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे। मैं उनको चेतावनी देता हूं कठुआ की धरती से कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, चाहे वेजेस का है, चाहे एसआरओ का है, जो आपकी असली जगह है वहां पे यह जनता बिठाएगी। 1,05,000 वोट जो है वो हम लोगों का वोट है, और ये 5 लाख वोट जिस साइड टर्न कर जाए, इनकी कुर्सियां लखनपुर से पार होंगी। इसलिए आज मैं वार्न करता हूं कि अगर हमारे मसले फौरी 72 घंटे के अंदर हल नहीं होते हैं, और आज मैंने बिल्कुल फूंका, और अगला प्रोग्राम जो हमारा है 5 तारीख को रियासी में है, 6 तारीख को धर्माड़ी में है, 10 तारीख को डोडा में है, 11 तारीख को किश्तवाड़ में है, और कश्मीर से अभी मैं प्रोग्राम करके आया हूं। जम्मू कश्मीर से इन पार्टियों का सूतला साफ कर देंगे, ऐसी आज हमने शपथ ली है। मैं मोदी जी से इस चैनल के थ्रू ये पहुंचाना चाहती हूँ बात कि मोदी जी, आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये तो बताओ बेटी बचाने के बाद उसको क्या खिलाओ और उसको कैसे पढ़ाओ? 5 सालों से पीएचई वर्कर्स की वेजेस आपने बंद की हुई हैं, उनके घर कैसे चल रहे हैं आपने एक बार मुड़ के नहीं देखा। कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो एक देश का पिता है, वो राजा है। क्या उस पिता को ये नहीं दिख रहा कि हम बच्चे कैसे बेहाली में, कैसे मुश्किल घड़ी में अपना टाइम पास कर रहे हैं? आज इतने सारे पीएचई वर्कर्स को पूछो कि इनके बच्चों की एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, स्कूल में इनकी पेंडिंग जो फीस है वो भी नहीं गई हुई, और वो एडमिशन कहाँ से करवाएं? उनके बच्चे जिल्लत का शिकार हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ मोदी जी, आप बोल रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, हम ये 5 साल से उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन हमें बताइए कि अच्छे दिन कब आएंगे? जब विधानसभा के चुनाव लड़े थे, आप यहाँ आए थे, आपने कहा हमारी सरकार बनाइए, कांग्रेस ने आपने कुछ नहीं दिया आपको। और आपने क्या किया 5 सालों में? आपने कहा 1 महीने में डेली वेजर्स को हम रेगुलर करेंगे, परमानेंट करेंगे।
मोदी जी कौन सा कैलेंडर देखते हो जहाँ पे 5 साल का भी एक महीना नहीं हुआ। 5 सालों से हमारे मेरे बाप के समान, मेरे भाइयों के समान पीएचई वर्कर्स जूझ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अभी बोला गया कि एक रियासी में पीएचई वर्कर ने सुसाइड कर दी। वो सुसाइड नहीं थी, वो शरेआम हत्या थी, कत्ल था। जो कत्ल किसके द्वारा किया गया? हमारी बीजेपी सरकार द्वारा, हमारे शासक द्वारा, और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात आखिर में ये भी कहना चाहती हूँ, 7 महीनों से हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया है, संघर्ष किया है। अब थोड़े टाइम तक हमारी मांगे पूरी ना हुई तो हम विद्रोह पे उतरेंगे। हम विद्रोह पे उतरते हुए फिर कुछ नहीं देखेंगे। ये पीएचई वर्कर्स सपरिवार यहाँ आएंगे और विद्रोह पे उतरेंगे। ये सारे बच्चे, चाहे वो 5 महीने का, चाहे वो नवजात शिशु है, चाहे वो 20 साल का बच्चा है, चाहे वो पीएचई वर्कर की 80 साल की माँ है, बूढ़ा बाप है, हम सब परिवार विद्रोह पे उतरेंगे और इस सरकार को बताएंगे कि हक कैसे छीना जाता है। 2019 के इलेक्शंस में पीएचई वाले क्या करेंगे? 2019 के इलेक्शन में पीएचई वालों का एक भी वोट बीजेपी सरकार को नहीं जाएगा। एक भी वोट बीजेपी वालों को नहीं जाएगा। 1,50,000 वर्कर हैं, उनके परिवार को मिला के 5 लाख से ऊपर वोट है। हम इस बार सरकार को पलटेंगे, हम तख्ता पलट करेंगे। आज 6 महीने के बच्चे ये इंसाफ मांग रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी से। सिंह जी जो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आज कि आज हमने डेवलपमेंट की है, क्या यह डेवलपमेंट की है? आज उनकी डेवलपमेंट रोडों पे दिख रही है और ये हालात आहिस्ता आहिस्ता ये और उबाल पकड़ेगा। और 19 की बात क्या, अब आगे असेंबली आने वाले देखो, इनका सुतला साफ करेंगे जम्मू कश्मीर से हम, और किसानों और मजदूरों की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। इन चोरों की हम इनकी जमानतें जब्त कर देंगे। नहीं पता ये क्या लिखा है, इसको नहीं पता इसके पिता की क्या हालत है, इसको नहीं पता इनका घर कैसे चल रहा है, इसको ये भी नहीं पता ये आज क्या करने आई है, लेकिन घर से आई है कि हाँ इसको लग रहा है कि मैं यहाँ जाऊंगी तो मेरे पिता को कुछ सैलरी मिलेगी, मेरे पिता मुझे कुछ लेके देंगे। दिन त्योहार कितने हमारे चले गए, कैसे घरों में हम पीएचई वर्कर्स ने जितने घरों में जैसे टाइम बिताया है वो हम लोग जानते हैं। कहते हैं ना, जिस तन लागे 100 तन जाने, कौन जाने पीड़ पर आई। यही हिसाब है पीएचई वर्कर्स का। अब हमारे साथ हो रही है। बीजेपी को कुछ पता नहीं है। वोट्स लेने के टाइम, वोट्स के टाइम हम बोलते थे हम सब कुछ देंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। हमारे लिए अच्छे दिन कहाँ है? हमें बताइए। हमारे वर्कर्स की ये हालत है, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। मैं अपील करता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर ये वीडियो पहुँचती है या उसको देख पाते हैं कि एक बाप का दर्द देखे, एक बेटी का दर्द देखे, और जो गुंडे जो पाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इनको हिसाब लिया जाए, नहीं तो वो घर में जाके इनके साथ क्यों रो रहे हैं आप? क्या वजह है? सर हम मेहनत कश लोग हैं, हम दिन रात इस डिपार्टमेंट के अंदर लोगों की सेवा की है। मैंने 25 सालों से दिन रात लोगों की सेवा की है। जब भी किसी समाज का फोन आता है तो रात को अपने घर से उठ के चल जाते हैं। तो हमारे पापा पूछते हैं अभी बेटा कहाँ जा रहा है, इस समय तेरा कोई मार के तुझे फेंक देगा, तो हम फिर भी भाग जाते थे। लेकिन जब आज हमारा बच्चे हमारे रोडों पे हैं, पढ़ाई से महरूम रह रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये हमसे हर बार धोखा कर रही है। कभी आ जाती है बीजेपी, कभी आ जाती है कांग्रेस, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से इनको क्लियर मैसेज देंगे कि इनका पुतला बिल्कुल हम साफ कर देंगे। अपने लोगों को, अच्छे लोगों को आगे लाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरपंच और पंच को भी ये बात करता हूँ, जो लोग इनकी पार्टियों की चोलियों में बैठे हैं वो अपना ख्याल करें, नहीं तो उनके दिन भी बुरे आने वाले हैं। हम उनको घरों से निकाल कर जिंदे जला देंगे, बिल्कुल जिंदे जला देंगे जो इन पार्टियों की चोलियों में बैठे हुए हैं। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।